हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप लोग का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज चल रहा है वो आज सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 एपिसोड में अलग अलग चैप्टर को देख लिए हैं और आज देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में नए टॉपिक को। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है उसमें जाइए, आपको लिंक से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, आज हम लोग जो एनसीईआरटी सात संग्रह में हिस्ट्री जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल की अगर हम चर्चा करेंगे, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ आपका ज्ञान यानी नॉलेज। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो मंडल की अगर बात करें तो 10 मंडल है और सूक्त की बात करें तो 228 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम दिया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। तो यज्ञ की चर्चा आपका यजुर्वेद में है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो है जादू टोना की बात किया गया है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो आपका भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है आपका उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल आपका सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्मक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। मोक्ष प्राप्ति के साधन उपनिषद से। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? चिनाब को। तो चिनाब को जो है वैदिक नदी की बात करें तो आस्किनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी की चर्चा सबसे अधिक बात की गई है आरंभिक वैदिक साहित्य में। आगे चलते हैं, हमारा वेद है। इससे पहले हम ऊपर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद नीचे देखेंगे। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द जैसे आपका आधुनिक नाम दिया गया है और प्राचीन नाम उसका क्या था देखेंगे। तो गाय को जो है प्राचीन नाम जो थे अगन्या हम लोग कहते थे, जिसका वध न हो वह अगन्या कहलाता है। राजा को प्राचीन नाम गोपा, क्या है? गोपा। अतिथि को प्राचीन नाम गोहंता या गोहन कहते थे। धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध के गविष्ठ या गेसु या गम्य। पुत्री को दुहिता। अनाज को धान्य। मरुस्थल को धनौ। उपजाऊ भूमि को उर्वरक। पशुचारण योग्य भूमि को खिल। हल से बनी नालिया को सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद में। तो सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा?
तो सिक्के के लिए किया जाने लगा। किसके लिए? तो सिक्के के लिए जो है किया जाने लगा। पुरुष पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। क्या है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, आगे हम लोग वेद का नाम देखेंगे। उनके ब्राह्मण कौन है, कितने सूक्त हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने अरण्य हैं, अध्येता कौन है, उपवेद या प्रवर्तक को देखेंगे। तो ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमारा कौशितकी या ऐतरेय, कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। आगे बात करें सूक्त की, तो ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 मंत्र है। ऋग्वेद के उपनिषद को हम कौशितकी या ऐतरेय, तो ब्राह्मण और उपनिषद याद रखिए वो सेम है। और ऋग्वेद के आरण्य की बात करें तो ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के अध्येता की बात करें तो होत्री। ऋग्वेद के उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद, प्रजापति। आयुर्वेद है, प्रवर्तक कौन है? तो प्रजापति। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो तैत्तिरीय या शतपथ। उपनिषद क्या है? तो तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्य और मैत्रायणी। मैत्रायणी। अरण्यक यजुर्वेद के कौन है? तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। यजुर्वेद के अध्येता की बात करें तो अधर्यु कौन है? अधर्यु। और यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र। सामवेद की बात करें तो इसके ब्राह्मण को हम पंचविश, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। मंत्र की बात करें तो 1875 मंत्र है। कितने हैं? 1875 मंत्र। उपनिषद सामवेद की अगर बात करें तो केन या छांदोग्य। अरण्य कौन है? तो जैमिनीय या छांदोग्य। सामवेद के अध्येता उद्गाता, माने गाने वाला सामवेद को उद्गाता। और इनका उपवेद गंधर्व वेद, जिनके प्रवर्तक नारद जी हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है? गोपथ। सूक्त कितने हैं? 6000 मंत्र। अथर्ववेद में उपनिषद अगर हम बात करें तो मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक। अथर्ववेद के अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के अध्येता की बात करें तो ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। अथर्ववेद के उपवेद कौन है? शिल्पवेद। प्रवर्तक कौन है? तो विश्वकर्मा। लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। तो इस पेज का लास्ट लाइन था। अगले पेज पे चलते हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बगजकोई अभिलेख। कौन सा है? बगजकोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग और मगध को, अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? तो बलि एवं कर्मकांड में था। जनता का विश्वास सबका बलि और कर्मकांड में था। ठीक है, बलि और कर्मकांड में था। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी। परुष्णी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन और कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता है? तो जौ। यौ, जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली।
वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। तो जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया? तो मुंडकोपनिषद। आगे बात करें तो ऋग्वैदिक नदियाँ जो हैं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को हम लोग देखेंगे। तो बितसाता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। विपाशा के व्यास। उसके बाद दृश्य द्वती का घघर, चौतांग नदी भी कहते हैं। क्रुभु के कुर्रम, कुंभा के काबुल, सादानीरा को आधुनिक नाम गंडक, अस्किनी को आज हम चिनाब कहते हैं, सतुदरी को सतलज कहते हैं, गोमल को गोमती आधुनिक नाम है इसका, सिंधु नदी का आधुनिक नाम सिंध, सरस्वती का घघर, सुषमा के आधुनिक नाम सोहन और सुवास्तु के स्वात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो उपाध्याय। ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो अत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति। अस्तो मां सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से अस्तो मां सदगमय वाक्य को लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। याग वलक के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद याग वलय गार्गिक संवाद का उल्लेख है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू। अमाजू, लंबे समय तक अविवाहित को अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज श्रेणी में कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लास्ट लाइन देखेंगे इस चैप्टर का। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतामा व नदियों का माता की संज्ञा दी गई है। ठीक है। आज हमारे वैदिक काल को हम लोग खत्म कर चुके हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।